में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में सपा वाली, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। पापा को जिसने घर में कैद किया है, सरेआम जिसने बेइज्जत किया है, मगर वो तो ये भी न जाने यूपी की जनता है समझदार। आएगा जब नतीजा अखबार देख लेना, और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। यूपी में बाबा, यूपी में बाबा, बुलडोजर की चाल बा, बाबा बेमिसाल बा। पूछो जरा गुंडों से उनका क्या हाल बा, कोरोना में करी कड़ाई, यूपी की तब जान बचाई, मृत्यु दर सबसे कम आई, वैक्सीन सबको तुरंत लगाई, यूपी में सब बात कि बोल रहा यूपी अब की परिणाम बदलने वाला है, बोल रहा यूपी अब की परिणाम बदलने वाला है, और बटन दबेगी साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। धीरे धीरे तुमने हार जाना है, योगी जी को फिर से आना है। वोट पहले चरण का जब पड़ले बा, देखा बाबा का निदिया उड़ले बा, बाबा के तनो अब करी हाँ वो झाई, कि अब की सपा आई। आप देख रहे हैं ये पब्लिक है सब जानती है स्पेशल। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान के बीच में सुर और ताल की जंग भी जबरदस्त छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराने के लिए, हिंदुत्व का झंडा उठाने के लिए कन्हैया मित्तल जी हैं, जो कि अपनी गीत, अपने सुर और अपने ताल से लोगों के बीच में समा बांधे हुए हैं। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में सामने आते हुए दिखाई देते हैं धर्मेंद्र सोलंकी। आज ये दोनों धुरंधर सुर और ताल के अपने अपने क्षेत्र के मास्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, ये सुर और ताल और उसके साथ साथ लय का एक ऐसा समागम है जहां पर विचारधाराओं को प्रस्तुत करने की एक अलग होड़ है, एक अलग कोशिश है। आप दोनों का बहुत स्वागत है, ये पब्लिक है सब जानती है। मैं नमस्कार। शुरुआत धर्मेंद्र जी मैं आपसे करूं। कन्हैया जी हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं, इसलिए मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। ये जो आप लोग के बीच में एक, इसको जंग कहना अपने आप में तो नहीं सही होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि संगीत का जो टकराव है, ये टकराव सिर्फ संगीत का है या विचारधारा का? देखिए, हमारा व्यक्तिगत कोई टकराव नहीं है। कन्हैया जी अच्छे सिंगर हैं और काफी पहले भी हम लोग डिबेट में रहे हैं। सवाल आज इस देश में रोजी और रोटी का है। सवाल उत्तर प्रदेश में एक ऐसा तबका है जिसे 2 वक्त की रोटी चाहिए, एक ऐसा तबका है जिसको मूलभूत सुविधाएं सरकार दे नहीं पा रही है, नौजवान सड़कों पे कटोरा लेके खड़ा है और महंगाई चरम सीमा पे चढ़ रही है। और इधर सरकारें, ये जो 5 साल की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, ये सरकार ने नौजवानों को नौकरी के नाम पे ठगा, किसानों को बर्बाद करने का काम किया। और कंडीशन तो आज ये है, पूरा उत्तर प्रदेश बोल रहा है कि बोल रहा यूपी अब की परिणाम बदलने वाला है, बोल रहा यूपी अब की परिणाम बदलने वाला है, और बटन दबेगी साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है, बटन दबेगी साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। हमारे मैनिफेस्टो में है, हमारे वचन पत्र को पढ़िए, और किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र सबसे बड़ा चीज होता है। हमारे नेता ने कहा है, और समाजवादी शुरू से जब जब सत्ता में आए उन्होंने किया है, रोजी रोटी सस्ती होगी, राज सपा का आएगा, रोजी रोटी सस्ती होगी, राज सपा का आएगा, सरकारी सुविधा हर घर घर में पहुंचाया जाएगा।
और कुर्सी होगी वही, लेकिन अरे फरमान बदलने वाला है, और बटन दबेगी साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। सवाल नौजवानों के भविष्य का है, सवाल किसानों के भविष्य का है, सवाल महिलाओं और बेटियों के सुरक्षा का है, और सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। क्या बात, आपने तो समा बांध दिया कन्हैया जी। जाहिर सी बात है, सुर का जवाब सुर में ही होगा। जी बिल्कुल। देखिए, इन्होंने विपक्ष में बैठे हैं, ये तो विपक्ष का तो काम है सामने वाले को घेरना, पक्ष की बात नहीं करेंगे। लेकिन यूपी की जनता जानती है, हम खुद यूपी में कार्यक्रम करने जाते थे, और जिस तरीके से रात का माहौल वहां पर चिंताजनक होता था, वो माहौल खत्म हो चुका है। जिस तरह से बुलडोजर चले हैं बाबा जी के, तो दंगा क्या, दंगाई भी परेशान है। लोगों ने थाने में जा जाके दोनों हाथ खड़े कर दिए कि हमें अंदर कर दो, नहीं तो हमें बाबा जी। 1 मिनट कन्हैया जी, मैं बोलना नहीं चाहता था सर। अजय सर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या धनंजय सिंह पे बाबा जी का बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? ये तो सवाल है, लाजमी है, स्वाभाविक है, नियम और कानून सबके ऊपर इसका जवाब कन्हैया जी जरूर देंगे, लेकिन पहले जो आपने तान छेड़ी है उसका सुरमय जवाब दे रहे हैं, तो पहले वो ले लीजिए। आपके सवाल का जवाब भी कन्हैया जी देंगे। चलिए कन्हैया जी। तुमने किसी को कुछ ना समझा, पुलिस को कभी पुलिस ना समझा। तुमने किसी को कुछ ना समझा, पुलिस को कभी पुलिस ना समझा। अपने समय के लॉ एंड ऑर्डर सारे भैया भूल गए। बाबा है यूपी में अब अखिलेश को सारे भूल गए। बाबा है यूपी में अब अखिलेश को सारे भूल गए। जी क्या बात है, इतने में पेट नहीं भर रहा। शायद डेमोक्रेसी का पूरा अंदाजा इनको जानकारी नहीं है। आप तो देश के बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, ये किस पुलिस की और किस ये लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं? अभी भी ये लोकल बॉडी के चुनाव में, अभी जो जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव हुए, उसमें हुआ क्या था? जिसको जनता जिताई उसको शासन हराया, आके आगे पुलिस ने फिर लाठी चलाया। लेकिन घर घर में 22 में, इस 22 में घर घर से साइकिल चलेगी, और बाबा जी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम समाजवादी हैं और हम सामाजिक स्तर पे कभी किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं किए। हमारे पास एक ऐसा नेता है जो भारत के किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास। चलिए कन्हैया जी के पास आ रहा हूं। कन्हैया जी जवाब दिए सर। इन्होंने 2022 की बात की है जी, तो पूरे यूपी में क्या पूरे भारत में अब की 2022 में जय शंकर शंकर होगी। अब की 2022 में जय शंकर शंकर होगी। वोट मिलेगा योगी जी को, साइकिल अब पंचर होगी। वोट मिलेगा योगी जी को, साइकिल अब पंचर होगी। धर्मेश जी, पहले चरण के चुनाव के बाद दूसरा चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी कोमा में चल गई है, और इनको नहीं पता है आएगा जब नतीजा, आएगा जब नतीजा, अखबार देख लेना, और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। पूरब से पश्चिम तक आ रही आवाज है, और कहता बुंदेलखंड सपा के साथ है। कैसे चलाई जाती है अरे सरकार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। नतीजा आएगा उस दिन पता चलेगा। भाजपा साफ समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जी कन्हैया जी, नतीजा जनता की भीड़ बता रही है जहां जहां हमारे बाबा जी जा रहे हैं। तो मैं इन्हें बता दूं जी, धीरे धीरे तुमने हार जाना है, योगी जी को फिर से आना है। धीरे धीरे तुमने हार जाना है, योगी जी को फिर से आना है। यूपी दंगाई मुक्त कराना है,
यूपी मन चलो का मुक्त कराना है, बुलडोजर चलाना है, धीरे धीरे तुमने हार जाना है, योगी जी को सबने लाना है। ये भीड़ बता रही है जहां जहां जा रहे हैं, हजारों लाखों कार्यकर्ता, हजारों भीड़ इनकी भीड़ कानपुर में, अभी 2 दिन पहले कानपुर में महाराज जी गए थे, कुर्सियां खाली तो इनके पेशानी पे बल आ रहा है। और आप वो आप ही के देखिए लोग हैं जो पीछे अखिलेश से यादव वीडियो जी जब बनाते रथ हैं। लेके चल हाँ, रहे जैसे हैं, 1 किलोमीटर में 10 लाख लोग, हजारों लोग सड़कों में खड़ा होके उतर रहे हैं। और सुनिए, बात बुलडोजर की करते हैं, मैं फिर सवाल करना चाहता हूँ, बात मुद्दे की है, सवाल करना चाहता हूँ, चिन्यानंद पे बुलडोजर कब चलेगा? मैं सवाल सवाल करना मत चाहता करिए, हूँ कि एक अपराधी सवाल मत जो करिए, भारतीय ये गीत जनता की पार्टी का महफिल है, शरण लिया हुआ है ये और वो गीत की महफिल है, क्रिकेट सवाल खेल जवाब रहे का हैं, डिबेट तो इनामी नहीं है ये। इनाम जिनके ऊपर सरकार ने रखा है, आखिर वहां बताइए ये बुलडोजर कब डिबेट चलेगा? क्यों है? और आने की बात कर रहे हैं, अरे चाहे कुछ भी तो कर लो जुगाड़ बाबा जी, चाहे कुछ भी तो कर लो जुगाड़ बाबा जी, अब की वापस करें और तुमको वापस करेंगे तेरे साढ़ बाबा जी, तुमको वापस करेंगे। इस बार जनता जो परेशान है खेत में साढ़ों से, रात रात भर लोग लाठी लेके रखवाली करते हैं, तो पब्लिक तो वापस कर रही है, इनको वापस करने में 20% उनका भी योगदान है। कन्हैया जी। जी देखिए, जो सांड की ये बात करते हैं, जी। वो बात मुझे समझ में नहीं आती क्योंकि मैं यूपी में नहीं रहता हूं, लेकिन जो बातें हैं, जो चीजें हैं, हमें जो समझ आती है, जो जनता जानती है, वो यही जानती है, पापा को घर में जिसने कैद किया है, सरेआम जिसने बेइज्जत किया है, पापा को जिसने घर में कैद किया है, सरेआम जिसने बेइज्जत किया है, मगर वो तो ये भी न जाने यूपी की जनता है समझदार, मगर वो तो, क्योंकि जो खुले सांड घूमते थे ना गुंडे, वो अंदर हो गए तो इन्हें दूसरे सांड नजर आ गए, तो वो भी सांड हो जाएंगे अंदर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। परसों शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट की भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा गोली मार के हत्या की गई। ये कह रहे हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। चीरहरण हुआ लखीमपुर में, चीरहरण हुआ, आपके चैनल ने दिखाया। वो अपराधी कहां से आए? यानी बाबा जी के फैक्ट्री से आ रहे हैं। इनको ये बताना पड़ेगा कि रोज जो क्राइम बढ़ रहा है, गोली मारी जा रही है, बलात्कार हो रहा है, आखिर ये सवाल जनता सत्ता में ये बैठे हैं, इनकी लाइबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और सुनिए, एक निवेदन मैं आपसे करने जा रहा हूँ, ये इंडिया टीवी देश का बड़ा चैनल है, आप लोग देश के बड़े बड़े लोगों से डिबेट कराते हैं। एक तबका ऐसा है इस देश में और प्रदेश में, अभी इनके जो कोरोना काल का गाइडलाइन जो इनका रहा, हमने पालन किया, लेकिन इनके रैलियों को देख लीजिए और हमारे नेता जहां जा रहे हैं उनको देख लीजिए, फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। गीत हमने गाया था, एक गीत हमने गाया था, उस गीत को मैं दोहराना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की हालात क्या है? यूपी का मुड़िया फुबा, पूरा भाजपा साफ बा, एग्जिट पोल का थर्मामीटर भइल देखा हाफबा, यूपी में ईबा ए बाबा, यूपी में ईबा, जनता में उमंग बा, सब साइकिल के संग बा, देखा समाजवादी वाला चढ़ल सबके रंग बा, यूपी में ईबा ए बाबा, यूपी में ईबा, गांव गांव में हालाबा, जीतत साइकिल वाला बा, अब की बारी भाजपा का निकलत है दीवाला बा, यूपी में ईबा। और अंतिम लाइन, आरक्षण का लड़ाई बा, जनता में अब रोष बा, इहे देख के चौकीदार का उड़ल अब की होश बा। लास्ट लाइन है कि किसान मुद्दा हाबीबा, चलत न केहू का जोर बा, मठ से वापस आई है नहीं, ये अब की शोर बा। मित्तल जी, यूपी में काबा लेकर बिहार से लेकर समाजवादी पार्टी तक सब पीछे पड़े हैं। मित्तल जी, हमने कहा यूपी में बाबा,
अजी यूपी में बाबा बुलडोजर की चाल बा, बाबा बेमिसाल बा। यूपी में बाबा, यूपी में बाबा बुलडोजर की चाल बा, बाबा बेमिसाल बा। पूछो जरा गुंडों से उनका क्या हाल बा। कोरोना में करी कड़ाई, यूपी की तब जान बचाई। मृत्यु दर सबसे कम आई, वैक्सीन सबको तुरंत लगाई। यूपी में सब बा, यूपी में बाबा। आप कहते हैं कि कोरोना में कहां 5, आप मुझे 10 या 5 फुटेज दिखा दो जिसमें अखिलेश जी बाहर आके किसी की मदद कर रहे हो कोरोना में। आपको पता क्या नहीं मुलायम सिंह जी है, आकर मदद कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में आज कहीं बाबा जब के देश को लोग किसी नहीं ने दिखाई बचाया दिए है, मुफ्त और न वैक्सीन कहीं 100 आरएसएस करोड़ का दिखाई दिया। लक्ष्य, पूरे 100 उत्तर करोड़ का प्रदेश में लक्ष्य पूरा समाजवादी किया। पार्टी के नौजवान, प्रधानमंत्री ये ने इंडिया टीवी से ही आप एक पूछिए, पूरे पूरा विश्व उत्तर में प्रदेश में पहली बार समाजवादी ऐसा पार्टी के किया। नौजवान सड़कों पे पूरे खड़ा विश्व होकर और कोरोना आपको काल में बाहर से शर्म आ आनी रहे लोगों की चाहिए, मदद करने का आपको काम प्रेज किया था। करना आज चाहिए। रैलियों में सरकारी आपको बस आप लगा रहे हैं, प्रेज उस करना समय चाहिए। आपके सरकारी बस कहाँ चले गए थे? सोलंकी दिल्ली, जी, आपको मुंबई, प्रेज गुजरात करना चाहिए। और कलकत्ता से लोग पैदल, हरियाणा से प्रेज लोग पैदल करना चल करके चाहिए। आए थे। और आपको आज प्रेज आप करना कुछ चाहिए। भी कर लीजिए। धर्मेंद्र जी जरा सुन लेते कन्हैया जी क्या कह रहे हैं। जी कन्हैया जी प्लीज। आपको सोलंकी जी प्रेज करना चाहिए एज अ इंडियन सिटीजन कि आपके देश ने 100 करोड़ वैक्सीन कंप्लीट किया है। पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड है। पूरा विश्व आज इंडिया की पीठ थपथपा रहा है, लेकिन हमारी ये संकीर्ण मानसिकता है जो उसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हैं। कभी कभी पीठ आप थपथपा पहले देनी भी चाहिए। आज आप पहले ये जान लीजिए, इसके आप देश, बताइए, आपके वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? मैं बता रहा हूं, आपके मैं वैक्सीन बता लगी रहा कि हूं, नहीं लगी? और मैं आपने कितने पैसे दिए आप वैक्सीन लगवाने के? मैं बता रहा हूं, आपके इस वैक्सीन देश लगी में कि नहीं, आपको पहले जानकारी बताइए। नहीं होगी, इससे पहले बड़ी बताइए, से बड़ी महामारी आई आपको थी वैक्सीन और लगी? इसके पहले भी आपको तमाम वैक्सीन टीके लगी? लगे थे, लेकिन कभी आपको टीकों वैक्सीन पे लगी कि फोटो नहीं नहीं लगी? लगा था, सरकारी मुहर नहीं लगी थी, आपको किसी आपने प्रधानमंत्री वैक्सीन और लगवाई? मुख्यमंत्री के फोटो नहीं छपे थे। आपको पता आपने होना वैक्सीन चाहिए, लगवाई? आप 5 किलो अनाज आप दे रहे हैं, झोला दे रहे आपने थे, झोले पे वैक्सीन आप लगवाई फोटो क्या? लगवाए थे और आपने 36,000 का वैक्सीन लगवाई? लैपटॉप अखिलेश मना यादव ने कर दिया देते, मैं था, वैक्सीन नहीं कभी लगवाता, झोले इस पर पे फोटो फोटो लगी नहीं है लगा था, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फोटो की। नहीं लगा था कभी। मना कर ये देते। प्रचार सबकी करना जान बंद बचाई करिए, जिन्होंने, जनता जान जिन्होंने गई सबकी है। जान इस बचाई। बार यूपी की आपकी मृत्यु विदाई दर, तय दुनिया है हैरान और थी शुक्र कि है भारत का कि क्या पहले होगा, बाबा जी लेकिन देश के मथुरा पास वो गए, प्रधानमंत्री था मामला चलिए नहीं जिन्होंने बना, पूरे देश मैं जरा बहस को वहां बीच में मामला रोक रहा नहीं हूं। बना। मैं जरा बहस को बीच में रोक रहा हूं। कन्हैया जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस जी गाने से आपने जबरदस्त धूम मचाई है, मैं जी गुजारिश कर रहा हूं पहले आप उस गाने को गाएं और जी। फिर धर्मेंद्र जी उसका जवाब देंगे सुर में ही। आज ये सुरमई बातचीत है, हाँ इसलिए आज बिल्कुल हम सुर और बिल्कुल। ताल में ही रहेंगे। अब चूंकि मैं तो रास्ते में हूँ, गाड़ी जो रोक करके राम को आपके लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और काम की बात करे। भगवा है चोला जिनका और काम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। और जनता ने तय कर लिया है, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। आओ हम सब मिलकर एक मन बनाते हैं। आओ हम सब मिलकर एक मन बनाते हैं। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराते हैं। दुनिया में फिर से हम भगवा
धर्मेंद्र जी, भगवा से लेकर मथुरा तक। नहीं नहीं, इनको जानकारी नहीं है, जी। इनको जानकारी नहीं है। जब ये चलो लोग आप हाफ गीत पैंट गाइए, पहनते रहते जानकारी होंगे, छोड़िए, आप चड्डी जानकारी पहनते, उसके बहुत है पहले मुझे। के राम आए, राम को लाने की इनकी हैसियत कहाँ है? इनकी औकात यहाँ कहाँ है कि ये राम को लाएंगे? सपा वालों को मैं राम हर हम बार सबके जवाब दे हैं, चुका हूँ और ये कि कितने यहाँ बड़े राम को हिंदू लाने हैं, की बात मैं नहीं। जानता हूँ, इनसे अच्छा बड़ा अच्छा, हिंदू मैं सोलंकी जी हूँ, सुनिए सुनिए, इनसे बड़ा गौ सेवक मैं सोलंकी हूँ। जी चले सुनिए, मेरे घर सोलंकी जी दिखाता हूँ कितनी गायें हैं, सुनिए, और चले मैं सुनिए तो दिखाता हूँ सही। मेरे घर अरे कितनी भैंस है। सोलंकी जी इनकी क्यों भड़क रहे हैं, हैसियत है सुन राम तो को लाने की। लीजिए। ये अरे आज सुन तक तो राम को लीजिए, बेचे ये लोग, फिर बेचना सुन तो चाहते हैं। लीजिए, जनता इस सुन तो बहकावे में नहीं आ लीजिए। रही है। सुनिए, मैं बता रहा मुझे हूँ, ऐसा मैं लग रहा है बता कि रहा हूँ, जब आप चुप इंडिया रहिए। हारा था तो अब आप सुनिए, पाकिस्तान से तो मैं पटाखे सुना भी हूँ, आप ही आप ने जलाए सुनिए, थे। मैं सुना हूँ, मुझे आप ऐसा लग रहा सुनिए। है, आपकी हैसियत मुझे नहीं है राम को सुन तो लाने की। लीजिए। राम पूरे आपने देश पटाखे के तो नहीं हैं, जलाए राम थे पाकिस्तान भूमंडल के के जीतने हैं, में? और राम को लाने आपने की हैसियत पाकिस्तान किसी के जीतने प्राणी में में नहीं पटाखे तो है। नहीं जलाए थे? राम विदित है, हम सुनिए में, तुम में, सुनिए, खड़क खम्भ तो में, सब में सुनेंगे। व्यापक राम। राम अंतर्यामी है, राम ईश्वर है। सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। ये ब्रह्म ज्ञान है ये सोलंकी कहीं जी, सारी भ्रम में दुनिया है, जानती इनका है। भ्रम दूर हो जा रहा कुछ है। नहीं अच्छा है। हम धर्मेंद्र किसको जी, लाने जा रहे हैं? धर्मेंद्र जी, हम किसको सुर लाने जा रहे हैं? सुर सुनिए, का मैं जवाब, गा रहा हूँ, सुर मैं का इनके जवाब गान का, लगाइए, तान लगाइए। मैं लगा रहा हूँ। जी। जो बेटी जलाए हैं हम उनको हटाएंगे। याद करिए, हाथरस, अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं। जो बेटी जलाए हैं हम उनको हटाएंगे, जो साढ़ को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। तो सांड कितने कर यूपी दिए? में सपा वाली, सांड कितने पैदा यूपी किए? में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। और सुनिए, आप भी का ब्लड लाल, मेरा भी ब्लड लाल, लेकिन बिल्कुल हमारा इसमें मैनिफेस्टो क्या है? आपके पास कोई विजन है, कोई सिस्टम है? नहीं है। हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनेंगे। हमारे नेता ने कहा है, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी ये अखिलेश का वादा है। दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी ये अखिलेश का वादा है। रोजी रोटी सस्ती होगी पक्का मेरा इरादा है। और बुलडोजर की बात करने वाले लोगों, जो जीप चढ़ाए हैं हम उनको हटाएंगे। वो थार गाड़ी याद है ना? लखीमपुर में थार, गृह मंत्री के बेटे को इतने दिन के बाद जमानत भी मिल गई। वो बीच में है, बच के रहिएगा, कब थार किसके ऊपर चढ़ा देंगे कोई नहीं जानता। जो जीप चढ़ाए हैं हम उनको भगाएंगे। अनुदेशक शिक्षा मित्र अब सबक सिखाएंगे। यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। और एक लाइन हमारे नेता ने कहा है, यश भारती सम्मान भी देंगे पक्का मेरा इरादा है। कलाकारों को, गायकों को, ये कवियों लालच को, आ गया है पत्रकारों सामने को, आपके। और इनके पार्टी में कई लोग जो मेरे वहां से यश ये भारती लालच पाके आ गए गया हैं, है। जी। यश सोलंकी जी भारती मुझे समझ आ गई सम्मान भी आपकी देंगे वो। पक्का। सुन लीजिए मेरी बात, सुनने की क्षमता रखिए। यश भारती सम्मान भी देंगे अच्छा, ये पक्का जो मेरा आप कर रहे हैं, इरादा है। ये और जरूर सुनिए, अखिलेश जी ने जो स्वच्छ लैपटॉप दिया था प्रशासन उसी से कर रहे देंगे होंगे। पूरा, ये अखिलेश का वादा है। और सुनिए ये लाइन, घर घर में जाकर हम घर घर में सरकारी सुविधा पहुंचाएंगे। जन जन का अब सम्मान यूपी में बढ़ाएंगे। यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। और ये कंडीशन, ये टेलीविजन के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं तमाम दर्शकों को कि इनको बुलडोजर का घमंड है, इनको थार जीप का घमंड है। और ये डेमोक्रेसी में जनता इतनी बड़ी ताकत होती है कि एक बटन इस बार दबाकर इनके बुल और बुलडोजर दोनों को रिमूव करने जा रही है। थार चलाने वाले को रिमूव करने जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 10 मार्च को अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आपको कन्हैया जी, बुल और बुलडोजर। इनको अवार्ड मिलने वाला है अभी। आप जरूर जो अभी बोल रहे होंगे, जिससे बोल रहे होंगे, ये अखिलेश जी ने जो जनता के लैपटॉप हितों दिए से थे बड़ा वही दुनिया उसी से में बोल रहे कोई होंगे आप। अवार्ड नहीं हो सकता। जनता के हितों से नहीं, बड़ा दुनिया में कोई अवार्ड नहीं हो धर्मेंद्र सकता। जी, कन्हैया जी अपनी ताल लगा चुके हैं जी। कन्हैया जी। जी 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 जी। मुझे मेरे शब्दों पे थोड़ी सी
ये कह रहे हैं कि भी अखिलेश को सबने चुन लिया है, हो गया है। जी। ठीक है, सुनिए जरा। हो रोली चावल मिठाई का डिब्बा सोलंकी जी ले आना, शपथ ग्रहण होगा योगी का, शपथ ग्रहण में आ जाना, शपथ ग्रहण होगा बाबा का, शपथ ग्रहण में आ जाना। रोली चावल मिठाई का डिब्बा वापस नहीं आने वाले हैं। मुस्कुराहट से मुझे लगता है आप ले चुके हैं। गोरखपुर से वापस नहीं आने वाले हैं लखनऊ के तरफ। मिठाई का डिब्बा सोलंकी जी ले आना, शपथ ग्रहण होगा योगी का, शपथ ग्रहण में आ जाना, शपथ ग्रहण होगा। देखिए सोलंकी जी हमारे मित्र हैं और मैं इनसे मिला, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और ये बड़े ही उदार हृदय के इंसान हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये खुश रहते लेकिन कभी कभी खुश नहीं रहते। नहीं देखिए मैं बताऊं देखिए, जी। ये बात शपथ ग्रहण की कर रहे हैं, ये तो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। हाँ। और आप लोग दिखाएंगे 10 तारीख को रिजल्ट ही ये तय करेगा। लेकिन सुनिए, पहले चरण का वोट पड़ा, दूसरे चरण का पड़ा और अब तीसरे चरण का पड़ेगा। 7 चरणों में होगा। लेकिन पहले चरण के वोट पड़ने के बाद मैं अपनी भोजपुरी में बोल रहा हूँ, मैं अपनी भोजपुरी में कि वोट पहला चरण का जब पड़ल बा, देखा बाबा का निदिया उड़ल बा। वोट पहले चरण का जब पड़ल बा, देखा बाबा का निदिया उड़ल बा। बाबा के तनो, बाबा के तनो, बाबा के तनो, बाबा के तनो अब करी हाँ वो झाई कि अब की सपा आई। बाबा के तनो अब करी हाँ वो झाई कि अब की सपा आई। और आप शपथ ग्रहण की बात कर रहे हो। 10 मार्च के बाद बाबा का विदाई, बाटे पक्का अब चीलम खो जाई। 10 मार्च के बाद बाबा का विदाई, बाटे पक्का अब चीलम खो जाई। वही दिन फगुआ, वही दिन फगुआ, वही दिन फगुआ, वही दिन फगुआ जोगीरा गवाई कि अब की सब पाई। और पूरे उत्तर प्रदेश का ये नारा है, फेल इनकर गणितिया सब बाटे, जनता आ गईल सपा के साथे। फेल इनकर गणितिया सब बाटे, जनता आ गईल सपा के साथे। गीत घर घर हो, गीत घर घर, गीत घरे घरे, गीत घर घर सोलंकी का गवाई कि अब की सपा आई। क्या बात है, संदेश क्या पश्चिम बात है का संदेश। सोलंकी साहब, आपने तो बस एकदम एक नया माहौल ही बना दिया यहाँ पर। लेकिन कन्हैया जी अब नीचे गहन कुछ विचार के साथ आ रहे हैं। कन्हैया जी देखिए, नहीं विचार कर रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं, हमारे साथ आए, इनका भी स्वागत मैं है। विचार वहाँ इनके लिए अच्छी जगह नहीं है। मैं विचार करता नहीं, विचार करके बैठा हूँ कि जी। करना क्या है। कलाकारों का हमसे बड़ा सम्मान कोई नहीं करता देश में। अरे पहला दूजा तीजा चौथा 7वां चरण भी हो जाएगा, लेकिन यूपी में वोट सारा राम चरण में ही जाएगा। लेकिन यूपी का ये वोट राम चरण में ही जाएगा। सब कुछ देखा यूपी ने, अब शासन देख रहा है। कुशासन देखा यूपी ने, शासन अब देख रहा है। लुटेरों की फौज को देखो, थाने में देख रहा है। लुटेरों की फौज को अब वो देखो, थाने में देख रहा है। सीएम हाउस में जो है बैठे, वापस वही चरण होगा। सीएम हाउस में जो है रहते, वही पे चरण वही होगा। 8वें चरण की बात क्या करते। आप चुटकारे लेने से कहीं पीछे नहीं रह रहे हैं धर्मेंद्र जी। नहीं देखिए, मैं इनको क्या बताऊं, समस्या तो ये है कि ये गाना गा रहे हैं भाई साहब, अच्छी बात है। लेकिन क्या कभी, मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या कभी आपकी गीतें बेरोजगारी पे आई?
क्या आपकी गीतें कभी किसानों के समस्याओं पे आई? इस देश के जिम्मेदार पर्सन नागरिक आप भी हैं। और सुनिए, आप पहले दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। आया पश्चिम का संदेश, सीएम बनेंगे अखिलेश। आया पश्चिम का संदेश, सीएम बनेंगे अखिलेश। अरे पक्का है अब की निजाम बदल जाएगा, यूपी का पूरा इंतजाम बदल जाएगा, यूपी का पूरा इंतजाम बदल जाएगा। अंत तो गत्वा ये आके राम के शरण में जाते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इस बार आशीर्वाद दे दिया है किनको? राम के नाम पे मंदिर बनाने के लिए आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आपने दिखाया भी था। एक जमीन शाम को जो रजिस्ट्री होती है, उसके अगले दिन कई 100 गुना उसका रेट बढ़ा के रजिस्ट्री किया जाता है। ये तो पूरा दुनिया देखी है। और पहले चरण से है बीजेपी की विदाई, पश्चिम ने भाजपा की किया है सफाई। अखिलेश और उनके साथ में जयंत जी करेंगे भाजपा की पूरा ये अंत जी। जैसे किया है वो तो ऐसा ही फल पाएगा, यूपी का पूरा इंतजाम बदल जाएगा, यूपी का पूरा इंतजाम बदल जाएगा। और ये दशा जानिए, उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है 5 साल? तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है सरकार, ये जनता चीख रही है। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां अरे गुंडागर्दी। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। अरे फूल भी हो गए अब अंगार, और जब गोली मारे थानेदार। ये जनता चीख रही है, ये जनता चीख रही है। 10 मार्च भाजपा साफ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। क्या जवाब देंगे मित्तल साहब? हम सब ने अपना भारत देश सजाना है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ यूपी के नहीं, और ये बेरोजगारी और ये जो महंगाई की बात करते हैं, सुन लीजिए सोलंकी जी, काहे इतना परेशान होते हैं? सुनिए तो सही, जब आप बोलते हैं हम नहीं बोलते हैं। सुनिए, जो जिम्मेदारी है, आपको मैं बता दूं, आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी, आपकी वोकैबुलरी बढ़ा दूं कि अगर रोजगार कम करना है और बढ़ाना है रोजगार, और अगर गरीबी कम करनी है, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी तभी वो चीज कर पाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल कम करता है। ये आपको जानकारी नहीं है, ये आपको जानकारी। हमारे नेता ने कहा है महंगाई कैसे कम कर देंगे? है उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का, और सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की। जिम्मेदारी हम सब ने अपना भारत देश सजाना है, यूपी की गली गली में कमल खिलाना है, यूपी की गली गली में कमल खिलाना है। हम सब ने अपना भारत देश सजाना है। जो आपने दिया झुंझुना पकड़ाया केवल उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अच्छा धर्मेंद्र जी, विनम्र आग्रह है, एक दूसरे को सुने ना। देखिए इतना मजा आ रहा है जी, शब्द अच्छे होने चाहिए जी। हम सब ने अपना भारत देश सजाना है, हम सब ने अपना भारत देश सजाना है, यूपी की गली गली में कमल खिलाना है, यूपी की गली गली में कमल खिलाना है। यूपी में जो कबहू ना हुआ वो योगी जी ने करके दिया, गुंडों से छुटकारा, फ्री राशन गरीब को घर घर में दिया। यूपी में जो कबहू ना हुआ योगी जी ने वो करके दिया, गुंडों से छुटकारा, फ्री राशन गरीब को घर घर में दिया। योद्धा काशी सज गई मथुरा सजाना है, योद्धा काशी सज गई मथुरा भी सजाना है, गली गली में कमल खिलाना है, यूपी की गली गली में कमल खिलाना है। जी धर्मेंद्र जी, आपका जवाब।
नहीं देखिए, अब इनका गाजर, गाजर। कमल बिल्कुल अपने बाल्य खाने अवस्था में से आ चुका है। वो फूलने वाला नहीं है। कमल की बात तो आप छोड़ दीजिए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इस देश गाकर का गाकर नौजवान, किसान और आम आवाम जागरूक हुआ है, वो ढूंढ रहा है, सवाल आपसे कर रहा है सड़कों पे खड़ा होके कि आप हमें बताओ आपने कितना रोजगार दिया, आप हमने बताओ हमें कितनी नौकरी दी, किसानों के लिए आपकी योजनाएं क्या रही, आप हमें बताओ। देखिए वो सवाल नहीं है। सवाल तो अब ये है कि उत्तर प्रदेश में एक लहर चली है और ये लहर सुनामी का रूप ले रही है पहले दूसरे तीसरे चरण से, और इस आंधी में कौन कहां उड़ के जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे बोले नौजवान और बोले का किसान गए, बोले नौजवान और बोले का किसान गए, पाटन दबेगी बस साइकिल निशान है, बटन दबेगी बस साइकिल निशान है, मुफ्त सिंचाई मुफ्त दवाई मुफ्त में बिजली पाएंगे, 300 यूनिट फ्री, घरेलू कनेक्शन पे 100, 150, 200 से ज्यादा उपयोग नहीं होता। अखिलेश यादव जी ने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री, हर किसान को खाद मिलेगी, अब अखिलेश का वादा है कि बाबा जी के साढ़ से तो अरे दुखी है किसान गए, बाबा जी के साढ़ से तो दुखी है किसान गए, बटन दबेगी बस साइकिल निशान है, बटन दबेगी। हम कभी आपने ये अपने मैनिफेस्टो में लाया? हमारे नेता ने कहा है 2 बोरा डाई 5 बोरी यूरिया, किसानों को हम फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, केजी से लेके पीजी तक शिक्षा। हमारे नेता ने किया भी था। इनका दिया हुआ एक शौचालय है जो चल नहीं रहा है, इसी की बात करेंगे जो चल नहीं रहा है। और अखिलेश यादव जी का दिया हुआ लैपटॉप आज भी चल रहा है, कई लोग उससे रोजगार, उनको रोजगार भी मिला है। कहा है आप लाइव कितनी कर मिली रही है? 18,000 आप अभी पेंशन, लैपटॉप से बैठी कर्जा हैं अखिलेश जी माफी के दिए हो हुए। जाई, नौकरी सब सरकारी होई, लैपटॉप भी मिल जाई, और 5 साल राशन फ्री होगा ये ऐलान गए। ये मार्च तक दे रहे हैं केवल उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह ये नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने कहा है कि 5 साल राशन फ्री होगा ये ऐलान गए, बटन दबेगी बस साइकिल निशान है। और अपने नेता अखिलेश यादव के बारे में एक लाइन पढ़ रहा हूं कि सिंह के जैसी दहाड़ जिसकी उसमें कुछ तो विशेष है, पस्त विरोधी जिसके आगे उसका नाम अखिलेश है, पस्त विरोधी जिसके आगे उसका नाम अखिलेश है। 10 मार्च अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, विदाई इनकी तय है। चलिए एक आखिरी जवाब कन्हैया जी आपका। जी, गुंडागर्दी काम है जिनका, सपा की लिस्ट में नाम है उनका, ये गठबंधन तो ठग बंधन है, लुटेरों का संगम है, ये गठबंधन ठग बंधन है, लुटेरों का संगम है। और सुनना, तुमने यूपी को हमेशा आजम मुख्तार दिया है, तुमने यूपी को हमेशा आजम मुख्तार दिया है, यही वजह है यूपी ने तुमको नकार दिया है, यही वजह है यूपी ने तुमको नकार दिया है। योगी जी ही आए हैं, योगी जी ही आएंगे, जनता ने ठान लिया है, हम कमल ही खिलाएंगे। गठबंधन महाठग बंधन है, लुटेरों का संगम है। जय 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 भारत, जय 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 यूपी, जय 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 भारत, जय भारत। और ये भी इंडिया टीवी और भारत टीवी एक ही बात है। एक लाइन ये एक लाइन जी देखिए, प्लीज ये मैं धर्मेंद्र जी बता रहा हूँ, ये अंतिम लाइन बता रहा हूँ जी। कि वादा किया जो जनता से उसको भुला दिया,
वादा किया जो जनता से उसको भुला दिया। अरे जा जा बीजेपी तू दुनिया को रुला दिया। जा जा बीजेपी तू दुनिया को रुला दिया। और सुनिए उत्तर प्रदेश का जमीर और हृदय कह रहा है इस बात को। दवाई पढ़ाई और खुशहाली खातिर, दवाई पढ़ाई और खुशहाली खातिर यूपी में समाजवाद लाना पड़ेगा। यूपी में समाजवाद लाना पड़ेगा। और किस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं, किस मुद्दे की बात कर रहे हैं कन्हैया भाई? सामाजिक स्तर पे आपके अंदर एक इंसान का दिल है। और अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए आप कि अखिलेश यादव से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रदेश में खड़ा करने वाला कोई नेता नहीं है। और चलते चलते मैं आपसे केवल ये कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कई चीजों का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कई चीजों का होता है, थोड़ा खुल के बताइए, जनता गलत समझ जाएगी। यूपी की तरक्की ये उत्तर प्रदेश का धोबी पछाड़ है भाई धर्मेंद्र जी। उत्तर प्रदेश का धोबी पछाड़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर कई तरह का होता है, खुलकर बताइए। भाई खुल के बताने का ये कंडीशन है, खुल के बताने का ये कंडीशन है कि इनके नेता लोग भी अब दबे दबे काना फूसी करना चालू कर दिए कि अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। बाबा जी मथुरा गए जगह नहीं मिली, अयोध्या गए जगह नहीं मिली, गोरखपुर अपने सही जगह पे चले गए हैं। हम लोगों ने ताला लॉक कर दिया है, चाबी फेंक दिया है, वो वापस लखनऊ की तरफ मूव करने वाले नहीं है। ये लाइन सुन लीजिए, यूपी के मेरे अंदर भी और इंसान का दिल है। चलते हैं आप भी चलिए। यूपी में साइकिल जिताना पड़ेगा, जिताना पड़ेगा। अच्छा एक वादा करता हूँ सोलंकी जी आपसे, अंतिम वादा करता हूँ सोलंकी जी, सुनिए, सुनो तो सही, चलता रहेगा यार ये चलता रहेगा। क्या बात करते हैं बताओ। अशफाक का बलिदान क्या बलिदान नहीं था, और अब्दुल हमीद देश का क्या शान नहीं था। कौन मुसलमान करता है ये? आप लोग नेतागिरी वाली बात मत करो, गायक वाली बात करो। सभी धर्मों के लोग रहते हैं, आप गायक वाली बात करो, नेतागिरी की बात करते हो। के वंशज है, हम जयप्रकाश नारायण के वंशज है, हम समाजवादी है, हम मुलायम सिंह यादव के रास्ते पे चलते हैं। अच्छा सुनिए 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 सोलंकी साहब सुनिए जरा जी सुनो तो सही। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है, सुनिए तो सही जनाब, आप ऐसे मत कीजिए। कंधों से आपने कही सोलंकी हम इनके वंशज है, मैं अग्रसेन जी महाराज का वंशज हूं। सुनिए, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं बचा तो यार जाति का क्या करोगे। समझिए, हम यहाँ पर आप नेता वाली बातें मत करो यार, हम भजन हम गायन की बात नहीं यार की बात करो, आप काउंटर मत करो। सुनो मेरी बात, मैं काउंटर कर नहीं है, मेरे पास एनकाउंटर है, हमारे वालों के पास नशीली दवा बांटिएगा जात के नाम पे। कब तक नशीली दवा बांटिएगा, फिजाओं में दूषित हवा बांटिएगा, और इस जाति और मजहब के चक्कर में पड़कर जब हम ही ना रहेंगे तो क्या बांटिएगा, हम ही ना रहेंगे तो क्या बांटिएगा। और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद, इसके लिए मैं आपको वाह कर सकता हूं, क्योंकि अभी आपने नेतागिरी की बात नहीं की, अब आपने इंसानियत की और एक अच्छे गायन की बात की। इतनी देर से हम नेतागिरी की बात कर रहे थे, लेकिन एक बात, एक मेरा वादा है आपसे इंसानियत के तौर पे, अगर योगी जी आए, अच्छा देवेंद्र जी सुनिए ना, देखिए क्या कह रहे हैं योगी जी अगर आए तो ये आपको क्या कर रहे हैं ये बता रहे हैं अभी। जी करें अगर आए, कौन सा यश अवार्ड बोलते हैं, कौन सा कहते हैं जो देंगे अखिलेश जी, कौन सा अवार्ड बोलते हैं आप? आपको पता नहीं है उत्तर प्रदेश में कौन अवार्ड मिलता है? हमें नहीं पता साहब, हमें किसी लालच नहीं। यस बात लालच, अरे वो लालच कहेंगे, प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है स्वार्थी सम्मान, सम्मान को लालच कहेंगे आप, ये जानकारी रखिए, वो लालच नहीं है, सम्मान है। सुनिए, अगर योगी जी आए ना तो यश भारती मैं आपको दिला के लाऊंगा। अगर मुझे कहेंगे ना कुछ चाहिए, नहीं है, ये तो आने वाले नहीं है। अब सपने की बात कर रहे हैं तो आप करिए, आने वाले तो नहीं है। अच्छा कोई मानने को तैयार नहीं कि दूसरा आने वाला है कि नहीं, यही बात है ना कन्हैया जी? आप ना मान रहे कि अखिलेश जी आ सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र जी मानेंगे कि योगी जी आएंगे।
नहीं वो कहाँ संभव है, नहीं हम तो मध्य यूपी तक आ गए, मध्य यूपी तक आ गए और मामला ये है आपने कि बिचौलिए ये होने का कितना पूरा सही फायदा उठाया है। चल रहा है। अब पूरब में आते आते सुनामी उड़ा के लेके चली जाएगी इनको। अरे जापान से सुनामी भी ले आइएगा क्या धर्मेंद्र जी? ये अरे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है ना, जनता की सुनामी है, जनता की लहर है, और जनता की लहर में आपको पता होना चाहिए कन्हैया जी, देश में बड़े बड़े तानाशाहों को जनता ने उखाड़ करके फेंकने का काम किया है। नहीं, और जनता के नेताजी हितों की बात नेताजी किया अमेरिका जाए, से पढ़ के आए जनता थे, जापान भी सर्वोपरि गए थे होती क्या? है। मुझे लग रहा है कि वहां भी है उनके यार दोस्त, मुसलमान हिंदू हमारे की वाले गुरुकुल में पढ़े जान, थे। कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसे मैं ढूंढ रहा योगी हूँ। मोदी जी मेरे ने देश डाल का दी लोगों ने इसमें बेड़ा गर्क जान, कर दिया। अब बना है हिंदुस्तान, इसे मत ढूंढो रे, इसे मत ढूंढो रे। योगी मोदी ने डाली इसमें जान, अब बना है पूरा हिंदुस्तान, इसे मत ढूंढो रे, इसे मत भूलो रे। जी क्या बात है, क्या बात है। योगी मोदी मैं से आप दोनों का बहुत पहले भी धन्यवाद देता था हूं, बहुत हिंदुस्तान, मजेदार रहा अभी तक का सफर। योगी मोदी से और पहले काश भी हमारी था थोड़ी तकनीकी दिक्कत इतनी ना हिंदुस्तान। होती तो हमारे दर्शक आप दोनों की गीत, सुर और ताल का जबरदस्त मजा भी उठाते, और जो चुटली बातचीत हुई है वो भी बड़े ही चलते चलते आपको एक गीत के साथ, सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। चलते चलते गीत के साथ हम चलते हैं। हाँ एक चलिए, गीत प्लीज सुनाना- प्लीज एक आखिरी गीत आपका और उसके बाद फिर धर्मेंद्र जी का एक आखिरी गीत। जी ये मेरा नया गीत आ रहा है अभी, जी। हर माँ के लिए, जिस तरह मोदी जी की माँ है उन्हीं को मैंने समर्पित किया है, और हर देश के सैनिक के लिए। मोदी जी को जन्म दिया उस माँ को मेरा है प्रणाम, आपके लाल ने भारत माँ का जग में ऊंचा किया नाम। शेरे हिंद मोदी जी ने मंदिर बनवाया, हिंदू तो थे सारे पर कोई समझ न पाया, कोर्ट का फैसला सुनाया गया तो महलों में आए मेरे राम। मोदी जी को जन्म दिया उस माँ को मेरा प्रणाम। ऐसे शेर को जन्म दिया तुम धन्य हो माता, संत कहूँ या पीएम बोलूं समझ ना आता। कभी केदार तो कभी काशी में जपते हैं भोले जी का नाम। और समय कम है तो ये लास्ट की 2 लाइनें सैनिकों के लिए मैंने समर्पित की है। ओ आपने भारत माँ को अपना लाल दे दिया, आपके लाल ने भारत माँ को मान दे दिया, आपने भारत माँ को अपना लाल दे दिया, आपके लाल ने भारत माँ को मान दे दिया। भारतवासी और ये भारत करता है तुमको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत धन्यवाद कन्हैया जी आपका, बहुत धन्यवाद सोलंकी जी आपका इस चर्चा में शामिल हुए। आपने सुर और ताल के आधार पर अपनी अपनी सोच, विचार और गीत सभी प्रस्तुत किए। हमारे दर्शक ने इसका काफी मजा उठाया होगा।